प्यारे देशवासियों, जैसे आज आप सबको विदित है कि 21 जुलाई 2022 का आज एक विशेष दिन है। हमारे देश के अंदर आज एक आदिवासी महिला देश के सबसे सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति के पद के ऊपर आसीन हुई है और दूसरी महिला राष्ट्रपति आज हमारे देश की है। ऐतिहासिक आज का दिन है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी आस्था वोट के माध्यम से जताई है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति, उनका भी मैं सबका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि महिला एक ऐसी होती है कि जो किसी न किसी रूप में हर परिवार के चूल्हे से, तरक्की से, देश के हर वर्ग से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। तो आपको सबको पता ही है, ये सब चीज़ आप जानते ही हो कि मैं वो बातें नहीं शेयर करना चाहता या बोलना चाहता जो सभी लोग जानते हैं कि एक औरत का रूप माँ, बेटी, बहन हर तरह के रूप में होता है। प्रधानमंत्री के रूप में, देश के राष्ट्रपति के रूप में, मंत्री के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, जज के रूप में। हमारे देश में लगभग हर पद पर आज महिला की कहीं ना कहीं भागीदारी है और बहुत बड़े स्तर के अंदर इस देश के अंदर महिलाओं को शोषण भी बहुत बड़ी तरीके से किया जा रहा है। तो मैं आज ऐसी विश्वास और कामना जरूर करूंगा। बधाइयों के साथ साथ हमारे देश के राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देता हूं और आज मैं उनसे कामना करूंगा कि कम से कम उनके कार्यकाल के अंदर देश के अंदर महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा समानता के ऊपर। सभी महिलाओं को एक नज़र से, एक दृष्टि से कानून ऐसे बनाए जाएंगे, ऐसे कानून इम्प्लीमेंट होंगे, बने तो बहुत टाइम से हैं कि कोई धर्म के, जाति के विशेष के रूप के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये जो भेदभाव होता है वो नहीं हो। सभी धर्म जाति को एक समान रूप से उनकी महिलाओं को देखना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए और जितनी भी इस देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है उसके अंदर कहीं उनको, मैं ये चाहूँगा जरूर उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए महिलाओं की भागीदारी को। सेना के अंदर आप देखो कि आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में काफ़ी भागीदारी बढ़ी है। तो मैं ये चाहूँगा कि भागीदारी पूरे भारत के अंदर और हर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़े और इसके लिए जरूरी कदम हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मेरी कामना है कि सभी जुडिशियल ऑफिसर्स और ऐसे बहुत सारे विभाग और मंत्री और ऐसे सब कुछ हैं कि सभी जगह वो प्रयास करेंगे और मोदी जी भी उनका मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए पूरा समर्थन करेंगे, जो कि आज वर्ल्ड के अंदर एक सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट के अंदर आ चुके हैं, आपको पता ही है। और आज भारत भी बहुत ही विकसित देशों की श्रेणी में आके खड़ा हो गया। विकासशील से मैं कहूँगा विकसित देश। आज बहुत सारी दुनिया भारत का लोहा मानती है। आप सबको जैसे पता है कि 200 करोड़ वैक्सीन भी आज हमारे देश ने चाइना के बाद सेकंड नंबर पे, चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत का स्थान है। तो ये सब मेरे ये रहेगा और आने वाले दिनों के अंदर जैसे समय की मांग है वो भी मैं चाहता हूँ कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून वगैरह जिस पे कई चीज़ें हैं वो उम्मीद रहेगी कि हमारे देश की जो आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रयास से सफल होंगे। दूसरा मैं चाहूँगा कि जो दहेज जो कुप्रथा है हमारे देश के अंदर, आज 600 साल से आप ये देखो कि हमारे देश में मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 60-70 साल और पार्टी ने राज किया और अब समय बदलाव आ रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे कानून और समय परिवर्तन ऐसी चीज़ें आई हैं। तो मैं इनसे ज़रूर कहूँगा कि दहेज जो कुप्रथा है इसके ऊपर भी सख्त कानून कुछ और बनाए जाएं, जहां इसके अंदर ढील दी जा रही है। लेकिन ये देखा जाए कि कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के दुरुपयोग की वजह से जो जरूरी लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा महिलाओं को। कई जगह ये देखने आया है कि जो महिलाएं हैं, आज भी आप देखो कि जब किसी भी महिला की शादी का आप देखो, जनरल 99% शादी आज दिल्ली के अंदर, मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, रानी बाग में रहता हूँ, इतने बैंक्वेट हॉल्स हैं आसपास के 10 किलोमीटर ही में, जीटी करनाल रोड पे, जिसमें समाज का हर वर्ग का आदमी, हर तरह का सामाजिक सोशल आदमी, राजनीतिक आदमी, प्रशासनिक अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, प्रोसिक्यूशन, सब तरह के लोग शामिल होते हैं इन शादियों में। कर की बहुत बड़ी चोरी होती है, जीएसटी की इसके अंदर सभी तरह से बिल्कुल ओपन चोरी होती है, करोड़ों अरबों रुपए की बर्बादी होती है। एक महिला की शादी के टाइम पे उसके परिवार को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी हैसियत से बढ़कर
जो जिस वर्ग का आदमी है, लाखों करोड़ों रुपए के अंदर उसको शादी के अंदर देना पड़ता है। इससे अंदर कोई अछूता नहीं है। और हमारे देश के अंदर ये कानून है, दहेज लेना देना अपराध है, लेकिन बाकायदा मैरिज ब्यूरो खुले हुए हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, और उनके अंदर इसका पूरा ब्यौरा नहीं दिया था। लाखों करोड़ों केस पूरे भारत के न्यायालय में पेंडिंग है दहेज से संबंधित, लेने देने के लेके, महिला की प्रताड़ना को लेकर, और ये पूरा खुलेआम सबूत है। CAW सेल्स के अंदर दिल्ली की सभी जगह मौजूद है, जिसके अंदर खुद महिला कहते हैं कि उनको मजबूर करके मांग करी जाती है और उनसे दहेज लिया जाता है। अब ये समय आ गया है कि मैं समझता हूँ कि आप जो हमारे देश के जो अब राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम, उनके टाइम में ये चीज़ रुकेगी और इसके ऊपर कहीं कोई सख्त कठोर कानून मैं चाहता हूँ कि पास हो। कोरोना काल में इसके लिए के अंदर ये सबसे बढ़िया उपलब्धि थी कि 20 आदमी 50 आदमियों की लिमिटेशन थी, घर के रिश्तेदार थे, घर के अंदर ही नीचे बैठ के, घर के अंदर, जैसे पुराना समाल 40 साल 35 साल पहले शादियाँ हुआ करती थी, सांस्कृतिक शादियाँ, वो चीज़ें अच्छी थी, खर्चा कम होता था। जो पैसा लड़की के पिताजी घर वाले उसको खुशी से देना चाहते थे, स्वेच्छा से वो उसको देते थे, और लड़की कभी बोझ नहीं बनती थी। इसीलिए मैं चाहूँगा कि अब जो जैसे कि न्याय के अंदर आज पूरी तरीके से आज छूट है महिलाओं को कि उनको किसी भी तरह के न्यायिक स्तर पर जाना पड़े, सरकार सारा खर्चा वहन करती है। इसी तरीके से उनको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो उसके अंदर भी कर के अंदर छूट दी गई है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि इस देश के अंदर जितनी भी तरीके की पढ़ाई हैं, 12वीं क्लास के बाद ग्रेजुएशन, BTech, MBA, डॉक्टरी, जितनी तरीके की पढ़ाई हैं, कम से कम महिलाओं को उसके अंदर पूरी छूट मिल जानी चाहिए कि वो अपने 35 साल के कैरियर तक जितनी भी किस्म की पढ़ाई करनी चाहें, किसी भी विशेष वर्ग से हो, वो उनको पूरी संपूर्ण फ्री हो जानी चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो प्रथा चलती आ रही है वो खत्म हो जाए और कंप्लीट एक महिला को उसका मेडिकल ट्रीटमेंट पैदा होने से लेकर मरने तक वो उसको फ्री मिलना चाहिए, जिससे कि एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार, आचरण में बदलाव आएगा। और अगर कोई आदमी ये साबित हो जाता है कि उसने मजबूर करके किसी महिला की शादी के अंदर दहेज लिया है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे कितने भी बड़े स्तर पर, और ये सिर्फ मोदी जी के और इसी शासनकाल में मेरे को लग रहा है कि संभव हो सकता है, उनको कम से कम 15 साल का या 14 साल का कठोर कारावास दिया जाए। जो आज खुलेआम हर जगह बैंक्वेट हॉल में फोटोग्राफर्स, ज्वेलर की दुकान, कपड़ों की दुकान, जहां आप देखोगे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हैसियत से बढ़ा के मजबूर करके लिया जाता है। अगर एक रेडी पटरी लगाने वाला है तो उससे 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल मांगी जाती है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की डिमांड करी जाती है। गांव में रहने वाला आदमी है तो उसको 2-3 गुना उससे हैसियत से ज़्यादा मांगा जाता है। शहर में रहने वाला है, मध्यम वर्गीय आदमी है, कोई अछूता नहीं है। ये अब समय रुकना चाहिए और महिलाओं को उनका इंसाफ मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, जो पिछले 900 सालों से नहीं मिला। महिलाओं की ये खरीद फरोख्त अवैध रूप से जो चलती है, ये रुकनी चाहिए। और हर तरह की महिलाओं के जो शोषण और क्रूरता से जुड़ी चीज़ें हैं, वो आज 21 जुलाई 2022 को मेरी पूरी आज ये आशा है कि वो खत्म होगी, और ऐसी उम्मीद हम जरूर करेंगे और करते रहेंगे। आवाज़ पहले भी उठाते रहे, आज फिर उठाएंगे। हर तरह का इसके अंदर राजनीतिक पार्टियों का समर्थन चाहिए, और उनसे मेरी ये गुजारिश है, कांग्रेस हो चाहे BJP हो चाहे आप हो, राजनीतिक द्वेष भूल के सभी पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं महिला का योगदान है, और उनके नेतृत्व और उनके योगदान को समाज के अंदर सब जगह, हर धर्म, हर वर्ग में, तो अब उनको मिलना चाहिए। किसी धर्म और जाति के नाम पर उनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए नजरिए से। सभी जुडिशियल ऑफिस से, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, MM कोर्ट, सबसे भी मेरा आवेदन है, सभी कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े हुए हैं, सभी के घर में कोई बेटी बहन सब जुड़ी हुई हैं, तो सभी लोग इस चीज़ को, दर्द को समझते हैं, और इस पीड़ा को महसूस करते हुए मैं चाहूँगा कि आने वाले आज का दिन, ये एक ऐतिहासिक लम्हे से आज ये शुरुआत होगी। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय हमारे देश की महामहिम सर्वोच्च पद पे जो बैठी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये शुरुआत करेंगी। इसी अपेक्षा के साथ और इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ आज वीडियो को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।